बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सामीन, हाज़रीन और हमारे नाक़िदीन। मेरा नाम है अख्तर तज़ीन और हम बैठे हैं मेरे मुसलसल प्रोग्राम सीन विद तज़ीन में। नाज़रीन सामीन, मेरे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे सीनियर सहाफ़ी इकनॉमिक जर्नलिस्ट शम्स अब्बासी साहब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन किराम, IMF के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और बहुत गलगला है कि IMF के साथ पाकिस्तान का एग्रीमेंट हो जाएगा या नहीं होगा। अब जो आसार नज़र आ रहे हैं उनसे पता चलता है कि मुआहदा जो है वो बहुत करीब है। उसकी सबसे बड़ी निशानी गुज़श्ता रोज़ जो वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 170 अरब के नए टैक्स लगाने का ऐलान किया, जिससे बिजली भी महंगी हो जाएगी और बाकी जो अशिया हैं, कमोडिटीज़ हैं, वो भी महंगी हो जाएंगी। ये इस अमर का सबूत है कि चूँकि ये टैक्स लगाए गए हैं तो ये यकीनन IMF की शराइत पूरी करने के लिए लगाए गए हैं और इसहाक़ डार साहब ने ये कह भी दिया है कि मुआहदा होने वाला है। शम्स अब्बासी साहब से पूछते हैं कि इस मुआहदे के कितने इम्कानात हैं और ये कब तक मुतवक्को है और इसके बाद कितनी रकम पाकिस्तान को मिलेगी। जी शम्स अब्बासी साहब। जी तज़ीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, इनिशियली इसमें बहुत बड़े उतार चढ़ाव आया। आई थिंक पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार उन्होंने बड़ी सेंसिटिव इश्यूज़ पे पाकिस्तान के साथ गुफ्तगू की। कंप्रोमाइज़, मुख्तलिफ कंप्रोमाइज़ जो कि आपकी नेशनल सॉवरेंटी के हवाले से जो इश्यूज़ थे, उन कंप्रोमाइज़ पे आपको कहा गया। फिर आपके जो सर्कुलर डेट है उसको मुतबादल उसका बड़ा इस तरह का पेश किया गया। उसमें पाकिस्तान को उन्होंने पूरी तरह, हम कहते हैं कि एक बड़ी टेंसफुल एक निगोसिएशन जा रही थी, जिसमें अल्टीमेटली फिर प्राइम मिनिस्टर के साथ उन्होंने करवाया, उनका जूम मीटिंग करवाई। और देन आफ्टर सबसे बड़ी जो कामयाबी ये समझ रहे हैं कि MASCP जो डॉक्यूमेंट्स है, जो इनिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें आप एक इनिशियल मायदे की तरफ जाते हैं, वो पाकिस्तान को रात 3 बजे जो है आपका डेलीगेशन, जो IMF का जो डेलीगेशन आया था जो मुज़ाकरात के लिए, वो वापस हुआ और सुबह 9 बजे इन्हें वो लेटर रिसीव हुआ। ये सबसे बड़ी कामयाबी डार साहब इसे गिरदानते हैं। देन आफ्टर उसके बाद ये एक बड़ी कामयाबी है इनिशियल लेवल पे। लेकिन फिर मंडे को जो टुडे आज फिर जूम पे मुज़ाकरात हुए हैं पाकिस्तान और IMF के दरमियान, और इस महीन मुज़ाकरात में मज़ीद डेवलपमेंट्स। लेकिन अल्टीमेटली जो रकम मिलेगी वो 1.2 बिलियन जो है ना इस प्रोग्राम के साथ एक्सटेंडेड जो फाइनेंस फैसिलिटी है इसके थ्रू, तो ये 8 जो है वो राउंड है, 11 पाकिस्तान ने पूरे करने हैं। इसहाक़ डार की अगर मैं आपको जो काबिल तारीफ़ बात बताऊँ कि पिछली बार जो 11th राउंड इन्होंने IMF के साथ कंप्लीट किए थे और रीपेमेंट्स का भी अच्छा मैनेजमेंट इन्होंने की थी, फॉरेन डेट मैनेजमेंट अच्छी की थी। तो रिसेंट अभी देखें बहुत सारी चीज़ें हुई इस तरह, दोनों तरफ से बड़ी टेंशन भी देखने में आई, इन फ्यूचर क्या होगा। लेकिन जब उनको MACP डॉक्यूमेंट्स जो इनिशियली जो उनको रिसीव हो गया, तो उसके बाद हमें थोड़ा सा ये लगा कि ये जो है किसी पॉजिटिव जानिब ये जा रहे हैं, पॉजिटिव जानिब जा रहे हैं। ठीक है जी। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे जी। ये कितने दिनों में मिलेंगे? देखें, MACP के बाद एक बड़ी कामयाबी है जिसमें कम से कम वो एक लेवल पे आए हैं जो डेलीगेशन लेवल महीने के अंदर मिल जाएंगे। मेरा जो है देखें जूम मीटिंग भी हो गई इसके बाद, तो मुझे लग रहा है कि ये कहीं मिड और कमिंग मंथ जो होगा उसका मिड होगा, मार्च के पहले दूसरे हफ्ते में। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिल जाएंगे। इसके पाकिस्तान को क्या फ़वाइद होंगे? अल्टीमेटली देखें, फॉरेन रिजर्व आपके और रीपेमेंट्स वगैरह के बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व, और सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है, लोग आमतौर पे कहते हैं कि IMF से 500 डॉलर मिले तो ये क्या हुआ, 1 बिलियन डॉलर तो फ़लाँ के पास है, मुकेश अंबानी के पास 55 बिलियन डॉलर हैं, मंशा साहब के पास 2-2.5 बिलियन डॉलर हैं। ये होता ये है कि देखें, आपके जो बायलैटरल्स जो हैं, मुख्तलिफ मुल्क हैं, बायलैटरल्स के साथ आपके जो इंगेजमेंट्स होती हैं, IMF जो है वो एक डायग्नोस्टिक स्टडी करता है पूरी इकॉनमी की। जिस तरह के जी आप आम तौर पे आप अगर किसी को कह दें कि आप इस मुल्क के सबसे बड़े आर्ट स्पेशलिस्ट के पास गए हैं, तो वो बंदा कहता है बाकी टेस्ट करवा लो, और उसने क्या कहा, वो कहेंगे, उसने कहा कि जी ये मसला तो नहीं है, अच्छे असरात मुरतब होंगे। अच्छे असरात ये होते हैं कि IMF डायग्नोस्टिक स्टडी, आमतौर पर सऊदी अरब ने क्या कहा था कि IMF के साथ आप जब सक्सेसफुल होगे तो हम देंगे, यही बात हुई थी पीछे।
यही बात यूएई ने की थी, और जो बायलैटरल्स हैं चाहे सारे वो यही कहते होते हैं कि आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात होने का मतलब कि आपके 15-20 अरब डॉलर पीछे आ जाते हैं, और उसी की रोशनी में वर्ल्ड बैंक भी फैसला कर रहा होता है, उसी की रोशनी में एशियन डेवलपमेंट, और वो कहता है कि जी आपकी इकोनॉमिक हेल्थ जो है अच्छी है, ये बड़ा डॉक्टर है जो आपको चेक करता है, उसके बाद बाकी लोग सेटिस्फेक्शन का इजहार करते हुए आपको उस बीमारी के हवाले से कहते हैं कि जी तंदुरुस्त इकानमी है, आपकी रेटिंग अच्छी हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक और भी बात है कि आईएमएफ की शराइत में 170 अरब के टैक्स तो लगा दिए। आईएमएफ की शराइत में बहुत अहम जिस पे बात हो रही थी कि सरकारी अफसरों के असासे ज़ाहिर किए जाएं, और उसमें फिर बात यह आई कि हुकूमत पाकिस्तान ने सर्कुलर जारी भी कर दिया अफसरान को, लेकिन फिर ये बात आई कि जज हजरात और जनरल हजरात जो हैं उनके असासे ज़ाहिर नहीं किए जाएंगे। इस पे आपकी क्या राय है? देखें, अब जो टैक्सेस की आपको मैं बताऊं तो 170 बिलियन डॉलर बड़ा इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया ने भी और कुछ मीडिया के जो क्वार्टर्स हैं उन्होंने हमें 170 बिलियन की, तो इन्होंने कहा कि जी 600 बिलियन लगाएंगे। 600 बिलियन अगर आप उसे एक्युमुलेटिवली करें तो ऐसे ही है। डार साहब ने बताया उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हम लोग भी उधर ही थे, मैं भी गया था, तो उधर बड़े क्वेश्चंस भी हुए, जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, 10-15 इकॉनमी के जर्नलिस्ट थे। तो ये टैक्सेस 170 बिलियन जो है 4 माह के लिए हैं, ये मार्च अप्रैल मई जून जो 30th को जो ये 4 मिलियन के, तो एक्युमुलेटिवली अगर ईयरली इसको करो तो वो 6 और 5 वाली स्टोरी ही बन रही है 500 बिलियन की। फिर तो नया बजट आ जाएगा जी। और नहीं, इस पे भी वो नया जो है ना फाइनेंस बिल जो नया लाएंगे, जिसे मिनी बजट कहते हैं, वो लाना पड़ेगा इनको। अच्छा, ये जो जज हजरात, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। अब देखें, जजेस हजरात और जनरल हजरात, अब मैं आपको एक पॉलिटिकल बात करूंगा। मेरा ख्याल है कि जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो मेजर 2-3-4 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनमें किसी जगह कंसेंसस पाया जाता है कि जी बहुत हो गई, अब इन्हें थोड़ा सा पीछे अपनी जगह पे रखा जाए, और वो काफ़ी देखें उस हवाले से पीछे किसको रखा जाए, एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा सा वो ड्रैग बैक करना चाह रही हैं, और इसमें ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं कहीं ना कहीं बिहाइंड बैकडोर में ये 1 पेज पे हैं उस जगह, और ये मेरा ख्याल है कहीं इनकी। अब देखें शौकत अजीज़ पे जो प्रेशर आया है, जो आपका क्वेश्चन भी बन रहा था, तो शौकत अजीज़ ने उस वक्त जो गुफ्तगू हुई थी शौकत अजीज़ की और झगड़ा साहब की हुई थी, केपी के जो मिनिस्टर हैं शौकत तरीन साहब और तैमूर झगड़ा की जो गुफ्तगू हुई थी, आपने याद होगा कि उसने कहा था कि तुम है वो जो उनकी IMF की जो कंट्री हेड नहीं, जो उनकी ग्लोबल जो रिप्रेजेंटेटिव है फाइनेंस की, तो उसके साथ जो उनकी गुफ्तगू हुई थी, और उन्होंने कहा तो आपने उससे ऐसे कहना था। वो पूरी गुफ्तगू लीक हुई थी, और वो बड़ी सेंसिटिव गुफ्तगू थी, जिसमें वो ये उन्हें कुछ चीजें बताना चाह रहे थे। उसी की बुनियाद पे शौकत तरीन के ऊपर मुकदमा बनाया गया है बगावत का, कि उसने मना किया अपने KPK के वजीर खजाना को कि वो मुखालफत करे कि IMF पाकिस्तान को कर्जा ना दे। और नहीं ये बात भी बतानी थी, ना करने का मतलब यही होता है। देखें, बैंक कभी भी ये IMF इज लाइक अ बैंक ना, बैंक आपको कर्जा देता है, लेकिन वो कंडीशन क्या सेट करता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो तैमूर झगड़ा को उस वक्त ये कह रहे थे कि ये भी बताना था, आप अपनी वो चीज़ें कि जो आमतौर पर वो खोज में रहते हैं, तो वो उन्हें एक्सपोज करनी थी। ये बातें कुछ इस तरह की थी, और वो पता नहीं आप गुस्से में बता रहे थे या क्या चीज़ थी। मुझे अभी जनरल और जो जजेस को मुस्तस्ना किया गया है कि वो असासे ज़ाहिर नहीं करेंगे, क्या ये IMF एक्सेप्ट कर लेगा? IMF को आपको मतबादल देना पड़ता है। वो अगर आपको कहते हैं कि ये 600 बिलियन आप कैसे वापस करोगे, आप कहेंगे जी हम लोगों पे टैक्स नहीं, मेरा सवाल है कि जो जज हैं और जर्नैल हैं उनके असासे ज़ाहिर नहीं किए जाएंगे, तो ये एक पार्शल हो गया अमल दरामद कि बाकी सिविल अफसरों के तो असासे ज़ाहिर किए जाएंगे, उनको तो आर्डर जारी हो गया। जज और जर्नैल जो हैं वो बदस्तूर एहतसाब से बालातर रहेंगे। इसके ऊपर मैं आपका कमेंट चाहता हूँ। मैं कमेंट इस पे आपको, अगर IMF का जो प्रोग्राम है, इसके अलावा स्पेनिश जो स्टीफा पहले इसकी मार्गरेट जो थी, वो पहले एक कंट्री हेड होती थी IMF की, तो उन्होंने एक मरतबा हमें पूरी एक प्रेजेंटेशन दी थी कि आप पाकिस्तान के इकानमी के जर्नलिस्ट हो प्रेस क्लब में, तो आप आमतौर पे कहते हो कि IMF कह रहा है कि हम गरीबों पे टैक्स लगाएं, आपके इकानमी को स्क्वीज करें, आपके मुल्क को बर्बाद करें, तो लेकिन होता क्या है, हम क्या चाह रहे हैं, हम आपको आज ये बताना चाह रहे हैं। IMF किसी को भी टारगेट नहीं करता। IMF ना कहता है कि आप डाउन ट्रोडन्स पे टैक्स लगाओ, IMF ना कहता है कि
आप इंडस्ट्री पे टैक्स लगाओ। आईएमएफ ना कहता है कि आप जजेस और जर्नलों पे टैक्स लगाओ। आईएमएफ कहता है कि जी ये हमारे पैसे हैं, ये आपकी जो है इकोनॉमिक हेल्थ है, इतना आप पैसा वापस। अब ये जो है मैं पूरी बात करूंगा। ये $600 बिलियन आप कहां से ये 600 बिलियन पाक रुपीज आप कहां से लाओगे? आप उन्हें प्रूव करते हो यहां से, वो कहते हैं ऐसा तो नहीं कर सकते तुम। तो अल्टीमेटली वो कुछ चीजें वो उन्हें बताता भी है कि यहां से करोगे। अगर वो वहां से ना कर सके तो आप कहते हैं कि जी हम लोगों पे टैक्स लगा लेंगे, तो वो एक्सेप्टेबल है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल। नाजरीन, मेरा ख्याल है कि मेरे दोस्त इस सवाल के ऊपर डायरेक्ट कोई जवाब नहीं दे रहे। मैं बता रहा हूं आपको, वो मुतबादल आपसे वो टारगेट नहीं कह रहे। उनका ये मसला नहीं है, उनका मसला है कि हमें पैसे रिटर्न कैसे करोगे। उनको ये कोई कंसर्न नहीं है पाकिस्तान की इकानमी अच्छी हो ना हो, पाकिस्तान की इकानमी खराब हो, वो ये भी नहीं चाह रहे। लेकिन मैं आपको सवाल का जवाब बिल्कुल सही दे रहा हूं। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन सामीन, बात ये है कि ये हमें मालूम है कि IMF जो है वो ये चाहता है कि हुकूमत पाकिस्तान अपनी मईशत को ठीक करे। IMF जब कर्जा देगा, कोई भी जब कर्जा देता स्ट्रक्चर रिफॉर्म, वो कहते हैं कि हम जो इन्हें स्ट्रक्चर रिफॉर्म के लिए जो पोस्ट डॉक्यूमेंट्स देते हैं, जो ही ये किस्त लेते हैं तो किस्त लेने के बाद ये भूल भाल जाते हैं बस कि हमने करना क्या था, वो उसके बाद ये वादा खिलाफी कर जाते हैं, स्ट्रक्चर रिफॉर्म नहीं करते। ये उनका गिल्ला है। जो कर्जा देता है वो ये चाहता है कि मेरा कर्जा वापस मिले। इस मकसद के लिए IMF हुकूमत पाकिस्तान को ये बताता है कि आप ये इस्लाहात करें। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे यहाँ बहुत कुछ अल्लू तल्लू पर ज़ाय किया जाता है। अब ये जो जजों और जर्नलों को मुस्तस्ना किया गया है, ये एक और ऐसी चीज़ है कि जो हमारे बारे में नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी IMF पर, कि हम अभी भी अपना अक्रॉस दी बोर्ड हम अपना घर ठीक नहीं करना चाह रहे। उम्मीद करते हैं कि जब सरकारी अफसरों के एहसासों की बात होती है, हुक्मरानों के सादगी की बात होती है, तो उसमें क्या सिविल अफसर, क्या पॉलिटिशियन, क्या जर्नल और क्या जज, वो सब उसमें शामिल किए जाएंगे, क्योंकि सब पाकिस्तानी हैं और सब पे एक ही कानून का निफाज होना चाहिए। हमारा प्रोग्राम देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान। जिंदाबाद पाकिस्तान।